जानते हैं एक नई नई कहानी है। नई नई कहानी में हमको पहले लगा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पेपर की डेट है बढ़ेगी, पर वो बढ़ी नहीं, 17-18 ही हो गई। तो महाराज जी को लगता है कि जल्दी से इनको वर्दी देनी चाहिए है। तो पहले क्या करते थे कि बच्चों के क्वेश्चन सर वैकेंसी कब आएगी, हमने कहा यार तैयारी करते रहो, आई जाएगी। और जब वैकेंसी आके डेट आ गई तो कैसे इतनी जल्दी कैसे डेट आ गई। मतलब पहले कहते रहे कि तैयारी करो, वैकेंसी आएगी, टाइम हो सकता ना मिले, और जब वैकेंसी आ गई तो उल्टा हो गया क्वेश्चन। तो हमेशा जब भी तैयारी करें तो लंबी तैयारी करी जाती। कोई बात नहीं, अब भी आपके पास 15 दिन है। तो हिंदी की क्लास चल रही है। इस हिंदी की क्लास में डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हम भी बैठेंगे और आप भी अपने घर में बैठो, हम अपने घर में बैठेंगे, और दोनों लोग टेस्ट के माध्यम से बातचीत करेंगे और जुड़े रहेंगे। तो अगर 1 घंटे बैठ जाते हो तो हम इतने टेस्ट करा देंगे 15 दिन में आपके, और जहां जिस क्वेश्चन में समस्या होगी तो हम बोल के भेज देंगे है। तो हिंदी वाले ग्रुप को फॉलो करना, शाम को 7 से 8। तो देख लेते हैं आज का क्लास है रस। बहुत शॉर्ट क्लास दे रहे हैं, देखिए इस शॉर्ट को समझने का प्रयास करें। अगर इतना समझ लीजिए तो 2-3 मिनट की क्लास आप बढ़िया कर लोगे। तो देखिए रस है, यहाँ पे रस जो है सुन लीजिए। रस होते क्या हैं? रस होते हैं जब कोई चीज आपको अच्छी लगे, आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है, उसे रस कहते हैं। रसों का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए थे। फिर 8 रस बताने के बाद अगर क्वेश्चन आता है 9वां रस कौन सा है, तो आप बताएंगे शांत रस। 9वां रस होता है शांत रस। फिर 10वां वात्सल्य होगा और 11वां भक्ति हो गया, भक्ति रस हो गया। यहां से अगर रस से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आपका आएगा कि उनका स्थायी भाव बताओ। क्या पूछेगा? स्थायी भाव। तो यहाँ के 3-4 टाइप के भाव होते हैं, लेकिन हमको 2 भाव से जरूरत पड़ती है, एक स्थायी भाव, एक संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या अगर पूछे तो 33 बताना। संचारी भाव की संख्या होती है 33। संचारी भाव अगर पूछे तो नंबर ही पूछेगा, तो ये 33 होती है 33। 9वां रस पूछे तो शांत रस, 10वां आपका वात्सल्य और 11वां आपका भक्ति रस, और 8 रस आपके भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताए ही थे। तो देख लेते हैं इनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले श्रृंगार रस। ध्यान से सुनना, इस श्रृंगार रस को एक क्वेश्चन आता है कि रसों का राजा कौन होता है। तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं। रसों का राजा कहते हैं श्रृंगार रस। जहां भी जिस कविता में प्रेम में या तो मिलने की या बिछुड़ने की बात आ जाए, वहां पर होगा श्रृंगार रस। इसलिए रसों का राजा कहा जाता है, क्योंकि हर कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में प्रेम में मिलना और बिछुड़ना दोनों कहीं ना कहीं होता रहता है। और प्रेम कैसा भी हो, जरूर नहीं कि पति पत्नी का प्रेम हो या लड़के लड़की का प्रेम हो, प्रेम कैसा भी हो सकता है। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम हो सकता है। तो प्रेम प्रेम है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, ऐसा कहा जाता है। तो प्रेम प्रेम है। तो उसकी जो चरम अवस्था होती है उसे कहते हैं श्रृंगार रस, और उसका भाव होता है स्थायी भाव रति। रति कहते हैं कामदेव की पत्नी को, और वो प्रेम का प्रतीक है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस उस कविता, जब भी आप कविता पढ़ें और देखें कि क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी से मिलने बिछुड़ने की बात चल रही, तो संयोग और वियोग 2 तरह का होता है। संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछुड़ना, ठीक है। तो ये से कहते हैं श्रृंगार। तो जहां पर प्रेम की बात आए, जहां पर प्रेम, किसी भी कविता को आप पढ़ना ध्यान से और समझने का प्रयास करना कि क्या इस कविता के माध्यम से किसी के प्रेम में मिलने या बिछुड़ने की बात कर रहे हैं, और पक्का मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से कुछ ना कुछ तो शब्द मिलेंगे ही कि किसी के बारे में बात कर रहा हो, तो वहां पर होगा श्रृंगार। इसके बाद हास रस। हास रस का मतलब होता है जानी वाकर, जानी लीवर। जब भी किसी मूवी वगैरह में देखते हो तो कोई ना कोई पात्र ऐसा आता है जिसको देखकर ही हंसी आती है, लगता है कि यार अब पक्का हंसाएगा ये है। तो किसी ऐसे स्वरूप को, ऐसी रूप को, ऐसी चीज को देखकर मन में हंसी आ जाए तो समझ लेना कि वहां पर हास्य रस है, और उसका स्थायी भाव हास्य होता है। इसके बाद करुण। करुण रस में आपको देखना, किसी कविता को पढ़ें
और पढ़ने के बाद करुण रस वहां होगा जहां पर उस कविता में कुछ ऐसी चीज हो गई जो चली गई, अब वापस नहीं आएगी। उसे आप तरस जाओ देखने को, जैसे कोई मर जाता है तो वापस आता है नहीं ना। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश जहां तुम चले गए, तो चले गए, अब तो आओगे नहीं वापस। वियोग दो तरह का होता है। वियोग एक तो श्रृंगार रस में वियोग होता है, कि प्रेमिका छोड़ के चली गई या प्रेमी छोड़ के चला गया, तो मन में कहीं ना कहीं एक आस रहती है कि लौट के आएगा, आजा मेरे बादशाह एक वादे के लिए। तो ऐसी चीजें होती हैं मन में, एक श्रृंगार रस का वियोग। लेकिन जब करुण रस की बात होती है तो लौट के नहीं आता कोई। जब लौट के ना आए तो वहां पर करुण रस, और जहां पर आने की संभावना वहां पे श्रृंगार रस। तो यहां पर हो गया करुण रस। इसके बाद रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। कोई ऐसी कविता पढ़ के जहां आपको लगे कि कविता में किसी की भावना को ठेस पहुंचाई गई है और उसमें सामने वाला एकदम गुस्से से लाल हो गया, गुस्से से, तो उस कविता में कोई ना कोई शब्द ऐसा नजर आएगा जो गुस्सा दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रौद्र। रौद्र का मतलब बहुत क्रोधी होना। तो ये देखिए लिखा है रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। इसके बाद वीर रस, और वीर रस वही होता है, देखिए आज तक दुनिया में रिकॉर्ड है कि जीता वही है जिसके अंदर उत्साह होगा। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं, आपको जीत दिलाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और जिसके अंदर उत्साह है उसे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या होना चाहिए? उत्साह। आप पेपर देने जा रहे हैं, ये भी एक लड़ाई का मैदान। 50 लाख लड़कों के बीच में आप लेके तलवार भाला युद्ध महाराणा प्रताप की तरह जा रहे हैं। बस अंतर क्या है कि उनके हाथ में भाला तलवार वो सब था, आपके हाथ में आपका दिमाग है, कलम वगैरह है। जीतना तो यहाँ भी है। तो क्या हुआ? आप वीर बन के जा रहे हो और आपके अंदर क्या होगा? उत्साह होगा, तभी न जीतोगे। तो वीर रस का होता है उत्साह। वीर रस का उत्साह। इसके बाद भयानक। भयानक का मतलब समझ लेना, उस कविता को पढ़ने से डर लगे। डर लगेगा मतलब कोई ऐसे शब्द होंगे जिससे वो डर दिखाना चाह रहा हो। तो जहां पे डर दिखाना चाह रहा हो, भय पैदा हो, वहां पर होता है भयानक रस। और विभत्स का मतलब होता है रूप विकराल हो, ऐसा हो कि उस दृश्य को देखकर मन में घृणा आए। कोई मरा हुआ जानवर पड़ा था 8 दिन का बासी, रूप पाओगे वहां पे? क्या आएगी मन में? घृणा। तो जिस दृश्य को देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहां पर होता है विभत्स रस। और इसका होता है स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत। अद्भुत तो भगवान ही करते हैं। भय प्रकटक वाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। तो कौन करता है अद्भुत चीजें? विस्मय भगवान ही करते हैं। तो किसी ऐसे दृश्य को देखकर जिससे मन में विस्मय पैदा हो। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। भगवान कृष्ण मिट्टी खा ले, दिखाओ मुंह दिखाओ। रे कुछ नहीं खाएंगे, दिखाओ। तो जब मुंह खोलते तो पता चला ब्रह्मांड घूमता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को बनी है चेतन, हिल न सकी कोमल काया। समझ रहे हैं? तो ऐसे दृश्य को देखकर जहां भी ऐसा कुछ लगे कि विस्मय आश्चर्य की बात कर रहा, वहां पर होता है कौन सा रस? अद्भुत। शांत रस। महात्मा बुद्ध को शांति मिल गई, महावीर स्वामी को शांति मिल गई। तो जहां पर शांति का मतलब है, मंदिर में आप जाते हो तो क्या मिलती है? शांति। तो जहां पर मन में कोई ऐसी चीज मिले जिससे शांति मिले, और शांति तभी मिलेगी जब माया बंधन से मुक्त हो गए। नहीं तो थोड़ी देर को तो शांति मिल जाएगी। आजकल तो मंदिर में भी जाते हैं तो इधर उधर देखते रहते हैं, बस मिल ही जाती है आखिर शांति। ठीक है, तो क्या मिल जाती है? शांति। फिर आता है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब अगर किसी कविता में बच्चे के बारे में बताया जाए, शिशु के बारे में। किसके बारे में? शिशु के बारे में। किसके बारे में? शिशु। तो शिशु जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है। घुंघराल लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपालन की, निछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की। तो ये क्या है? बच्चे के बारे में। माँ सजाती है अपने शिशु को बढ़िया से, और बाद में काला टीका लगाना नहीं भूलती।
क्योंकि जानती है कि इसको जो भी देखेगा वही खिलाएगा है। और कब किसकी नज़र इस पे लग जाए पता नहीं होता, तो क्या लगा देती है, एक काला सटी का। आप लोग भी लगा लिया करो, क्योंकि आप लोग भी तो चमकते हो सबके सब हैं, लगा लेना चाहिए। नजर है कब किसकी लग जाए पता है। देखो मुझे चमक रहा है, काजल लगा लिया करो। आजकल तो काजल नहीं लगाते लोग। मैं पहले माँ होती थी ना, घर में काजल बनाती थी बड़ा बड़ा है। बच्चे को जब काजल लगा देती ना, जैसे गाड़ी वो इंगरी जाती है गांव वाली, यहाँ से ले त्रिशूल पूरा मुंह कजरे कजर दिखता था है। तभी तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी लगती थी। अब किसी को कजले बनाना नहीं आता, नई मम्मियों को है। तब क्या करते हैं, ले आओ वहीं से मार्केट से लेते आना, जरा मेरा भी एक ले लेना और बच्चे का भी एक ले लेना, तो उनको समझ गए। तो अगला है भक्ति रस। भक्ति मतलब आस्था होती है, भक्ति आस्था होती है। और भगवान राम ने, आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल में रामायण आ रही थी, रामचरितमानस है, तो वहां पर खूब भक्ति के बारे में सबरी से चर्चा होती है। सबरी को 9 तरह की भगवान भक्ति बता देते हैं, कहते हैं 9 भक्ति हैं, 9 में से एक भी कर लो, 9 में से एक भी कर लो तो आप समझ लो कि मुझे पालोगे। 9 दा भक्ति कहाँ तो पाही, सावधान सुन धर्मन माही, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गनय करय कपट तजिगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरत बहु कर्मा, 7 सम्मोहिमय जग देखा, 8 जथा लाभ संतोष। अगर 8 भी न बने तो सबसे बेस्ट वाली 9 सरल सब सन छल हीना। 9 मतलब बस कुछ मत करो, अपने स्वभाव को सरल रखो, बस यही सबसे बड़ी बात। तो 9 में से एक भी अगर आप कर लेते हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब समस्या खड़ी है, माया का जो बंधन है ना, बड़ा खतरनाक। जननी जनक बंधु सुधारा, तन धन धाम सुरत परिवार, 10 चीजों की माया है, सब घूमते रहते हैं उसी। ठीक है, तो ये है रस। तो इस तरह की कविताएं आएंगी पेपर में जिन्हें आपको पकड़ना होगा। ठीक है, तो रस समझ गए आप। पहला रस श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। दूसरा हास हार, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस आश्चर्य, शांत रस निर्वेद, वात्सल्य वात्सलता, और भक्ति रस आस्था यानी भक्ति। तो इस तरह से कितने हो गए, 11। 9 रस आपको पढ़ने हैं मेन, जो आप तैयार करेंगे टॉपिक को। ठीक है, तो आपका समास रस, तो ऐसे जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं हम आपको 15 तारीख 17 के पहले न मैथ का, न रीजनिंग का, न आपका हिंदी का, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आप ये कह पाए कि सर इन 15 दिन में आपने हमें ये चीज़ नहीं पढ़ा। पढ़े वाली क्लास, तभी तो लंबी क्लासें रखी गई हैं, बस आप तैयार करते चलें। ओके, जय हिंद।